हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव और आज हम इसमें कराने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक। ठीक है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है। सपोज कीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इसको हमें क्या करना है, घुमाना है। घुमाइए ऐसे, देखिए यहां से इसको ऐसे घुमाया हमने, ठीक है, या फिर ऐसे घुमाया, तो इसको घुमाने में कितना कार्य हुआ, तो यही आज हमको सिद्ध करना है। इसका फॉर्मूला होता है W = PE1 - cos थीटा। यहां पर P कहलाता है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, E कहलाता है जिस क्षेत्र में रखा है उसकी तीव्रता, मींस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा कहलाता है जितने कोण पर हमने इसको रोटेट किया, जितने कोण पर इसको हमने घुमाया। ठीक है बच्चों, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखेंगे आप, सपोज कीजिएगा ये एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को बनाने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और समांतर हैं, अर्थात ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें हम रख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ये लीजिए जी, ये हमने इसमें रख दिया वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, सपोज कीजिए ये द्विध्रुव है, तो ये हमने इसमें ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। इसमें एक और होता है धनावेश, दूसरी ओर होता है ऋणावेश। ठीक है बच्चों, ये इसका मिडल पॉइंट हो गया O। आपको पता है ये होती है L, ये होती है L, टोटल मान लेते हैं हम 2L, बहुत अल्प होती है, या स्मॉल a टोटल 2a। ठीक है, आपकी जैसे भी इच्छा करे। अब हमें क्या करना है, इसको घुमाना है, तो घुमा देंगे। घुमाने के लिए ऐसे देखिए, ऐसे रखा है, इसको ऐसे इस सिरे से घुमाया, इस टाइप से। ठीक है बच्चों, ऐसे घुमाया। तो जब इसको घुमाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ऐसे। सिमिलरली जितना कोण इधर से घूमेगा उतना ही इधर से, ऐसे ये नई स्थिति में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, ऐसे ये AB स्थिति में था द्विध्रुव, ये घूमकर सपोज कीजिए A' B' नई स्थिति में आ गया। AB स्थिति में था, ये घूमकर थीटा कोण घूमकर अब कहां पर आ गया बच्चों, A' B' नई स्थिति में आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसको घुमाने से क्षैतिज से इसका क्षैतिज विस्थापन कितना हुआ, मींस प्रारंभिक स्थिति में जो स्थिति थी वहां से यह कितना विस्थापित हुआ। उसके लिए इससे यहां पर लंब डालिए, ये हमने लंब डाला। ठीक है बच्चों, यहां से इस पर लंब डालेंगे, ऐसे ये लंब डाला, इस पॉइंट को मान लिया हमने C। ओके, सिमिलरली यहां पर लंब डालिए, इस पॉइंट को हमने मान लिया D। ठीक है बच्चों, अब देखिए जितना कोण ये इधर से घुमा उतना ही कोण ये इधर से घुमा। ये तो सभी को पता है भाई, जब ऐसे द्विध्रुव को घुमाओगे आप बीच से ऐसे, तो जितना कोण इधर से घुमा 30 डिग्री घुमा, तो इधर से भी 30 डिग्री घुमा। तो जितना रेखीय विस्थापन इधर होगा, मींस AC जितना होगा उतना ही रेखीय विस्थापन इतना होगा, इधर भी इतना ही होगा, BD भी इतना ही होगा, मींस AC और BD ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगी। समझ में आया बच्चों, ये दोनों समान होंगी। और ये वाला पॉइंट द्विध्रुव का मैंने O मान लिया। ठीक है, ये आपको पता है ये कितनी होती है, O से A तक की दूरी हम मान लेते हैं L या A मान लीजिए। सिमिलरली ये भी L, O से B तक की दूरी भी L। देखिए ध्यान से, O से A तक की दूरी L, O से B तक की दूरी L, टोटल होती है A से B तक की टोटल अल्प दूरी होती है 2L। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हम अलग बना लेते हैं, चूंकि त्रिभुज OCA' में, एक बार बच्चों दोबारा मैं चित्र को आपको समझा दिए देता हूं। देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझेंगे। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये रख दिया, क्या करा हमने, इसको घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमाया इसको,
तो ये बच्चों घूमकर ए बी स्थिति में था पहले, अब ए डैश बी डैश में आ गया, या कुछ भी पॉइंट आप अपने आप माने जो आपको अच्छे लगते हैं वे पॉइंट मान सकते हो, पी क्यू, पी डैश क्यू डैश, कैसे भी मान लीजिए आप। सपोज कीजिए इधर से थीटा कोण घूमा, तो सभी को पता है इधर से भी थीटा कोण घूमा। अब थीटा कोण घूमने में इसका विस्थापन कितना हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस पे लंब डाल देंगे। लंब डालने पर हम देखते हैं इधर से घुमाए, इधर से विस्थापित हुआ, ए स्थिति में था, अब ये लंब डालने पर सी पर पहुंच रहा है, अर्थात इसका रेखीय विस्थापन हुआ ए सी। सिमिलरली यहां से जब आप लंब डालोगे तो यहां पर एक पॉइंट मान लोगे, सपोज कीजिए डी मान लेते हैं, तो इधर से घुमा, इधर से इसका रेखीय विस्थापन हुआ बी डी। अब आप देखते हैं चूंकि जितना कोण इधर से घुमा उतना ही कोण इधर से घुमा, मींस जितना रेखीय विस्थापन इधर होगा उतना ही रेखीय विस्थापन इधर होगा, अर्थात AC और BD दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों पहले बताइए, आप चित्र समझ में आ गया, आपके आ गया होगा, इसको एक बार आप अभी के अभी बनाकर देख लें रब पर, ठीक है, तो अच्छा समझ में आपके आ जाएगा। अब आप देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। तो कार्य निकालने के लिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो अब हम इसमें देख रहे हैं पहले इसका विस्थापन कितना हुआ। अब मैंने बताया आपको चित्र की सहायता से कि जब हम इसको A से A डैश पर ले जाते हैं, इसी प्रकार B से B डैश पर ले जाते हैं, तो इधर से विस्थापन हो जाता है इसका AC, इधर से विस्थापन हो जाता है इसका BD। मींस इधर AC विस्थापन हुआ, इधर BD विस्थापन हुआ, दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन वैल्यू कितनी है उसकी, उसे निकालने के लिए हम इस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज OCA डैश में या त्रिभुज ODB डैश, जो भी आपकी इच्छा करे वो त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज OCA डैश लिया हमने। अब इस त्रिभुज में यदि मैं थीटा के साथ, ये जो थीटा है इसके साथ साइन वेरिएबल लूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। तो इसमें ये वाली दूरी निकल के आएगी, इससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें चाहिए ये वाली दूरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा के साथ वेरिएबल लेंगे कोस, कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार देखिए बच्चों, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमने बताया साइन लेते हैं तो ये दूरी आती है, इससे हमें क्या मतलब, हमें चाहिए विस्थापन निकालने के लिए ये वाली दूरी, क्षैतिज दूरी। तो ये निकालने के लिए हम थीटा के साथ वेरिएबल लेते हैं कोस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। तो ध्यान से देखेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार चित्र में है OC, OC ये रहा, कर्ण है OA डैश, OA डैश। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों कोस थीटा इज इक्वल टू OC, OC नहीं पता, OA तो पता है हमें, OA कितनी है पूरी L है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं OC, तो OC को ऐसे ही रहने दो भाई, ये तो हम निकाल रहे हैं अपॉन OA डैश। OA डैश सबको पता है, देखिए जब द्विध्रुव घुमा है तो ऐसे जब ये घुमा है, ये दूरी कितनी थी L थी, तो ये L ही तो है, ये घूम के जब आया है तो ये दूरी कितनी है बच्चों L है, तो ये है L। ठीक है, ये दूरी यहां पर आ गई है, तो मींस जितनी ये है उतनी ही ये है, तो OA डैश कितनी है L है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत यहां तक। यहां से आप OC की वैल्यू निकाल लेंगे तो OC इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर लिख देंगे L कोस थीटा। मैं समझता हूं आपके ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगेन रिवाइज, त्रिभुज OCA डैश में थीटा के साथ कोस वेरिएबल लिया, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है इसमें OC, कर्ण क्या है इसमें OA डैश, तो कोस थीटा इज इक्वल टू OC अपॉन कर्ण के रिप्लेस L, तो OC इज इक्वल टू L कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाती है OC की। हमें निकालना था AC, क्योंकि अभी आपने देखा था जब ये A से घुमा के A डैश में ले गए तो इसका विस्थापन कितना हुआ, AC हुआ, इधर से कितना हुआ BD हुआ, हालांकि दोनों इक्वल हैं। AC निकाल लो, जितना AC होगा उतना ही BD भी होगा। तो AC निकालने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस सारी में से OA में से OC को घटा दूं, OA में से OC को घटा दूं, तो सिंपल सी बात है AC आ जाएगा। तो चूंकि चित्र से हमें ज्ञात हो रहा है AC इज इक्वल टू है, AC इज इक्वल टू OA, ये सारी में से इधर की घटा दो,
ओ ए में से ओ सी माइनस कर दो, ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है बच्चों, अगर मैं ओ ए में से ओ सी घटा दूंगा तो ए सी बचेगा। तो अर्थात ए सी इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू देखिए एल माइनस ओ सी हम निकाल चुके हैं, ओ सी की वैल्यू आई है एल कोस थीटा, मीन्स ए सी की वैल्यू आ जाती है ए सी इज इक्वल टू, देखिए बच्चों एल कॉमन है यहां पर, एल कॉमन, तो क्या बचा बेटा, यहां बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। तो ए सी आ गया एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा, मीन्स जब द्विध्रुव को ए बी स्थिति से ए डैश बी डैश स्थिति में ले जाते हैं तो इसका रैखिक विस्थापन, क्षैतिज विस्थापन मीन्स ए सी कितना हुआ, एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इतना विस्थापन हुआ एक साइड से। दूसरी साइड से बी डी, ये भी इतना ही हुआ, अर्थात ये जो आया है आपका ए सी ये बराबर है बी डी के। ये भी मैं यही बात लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं मेन चीज की ओर, जो हमें निकालना है। हमें निकालना है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। तो देखिए बच्चों, इसलिए द्विध्रुव को घुमाने में कार्य रिप्रेजेंट होता है W से, और W का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। कक्षा 8 से हमारे साथ है ये सूत्र कक्षा 8 से साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में। तो कार्य इज इक्वल टू W इज इक्वल टू बल को रिप्रेजेंट करते हैं F से इंटू विस्थापन, चित्र से पता चलेगा, चित्र को देखो, देख लिया। अब इसमें आप देखते हैं इधर से विस्थापन हो रहा है AC, इधर से विस्थापन हो रहा है BD, तो टोटल विस्थापन हो रहा है AC प्लस BD। मैं समझता हूं आपके बात क्लियर हो गई हो। अब ये हो जाएगा बच्चों W इज इक्वल टू F के रिप्लेस आप लिख सकते हो, सभी बच्चों ने इस पार्ट में पढ़ा था, पहले पार्ट में पढ़ा था आपने, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो बच्चों यहां से F की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू E इंटू Q। याद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q। तो F के रिप्लेस आप रख देंगे E इंटू Q। ठीक है बच्चों, प्लस इंटू AC प्लस BD। मैंने अभी बताया था AC और BD दोनों समान है, जितना इधर विस्थापन हुआ है उतना ही इधर हुआ है। तो AC और BD जब ये प्लस होंगे तो इसे लिख दिया जाएगा 2AC। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू E इंटू Q इंटू 2 इंटू AC की वैल्यू रख दीजिए, AC की वैल्यू ये रही L इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, AC इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस कोस थीटा, AC के रिप्लेस हमने रख दिया। अब ये बन गया बेटे, ये कुछ है Q इंटू 2L P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, P फॉर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L के रिप्लेस आप रख सकते हैं P, तो इसलिए कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू E, Q इंटू 2L के रिप्लेस P 1 माइनस कोस थीटा। ये वही डेरिवेशन आ गया, ये वही सूत्र आ गया जो मैंने इसे स्टार्ट करने से पहले लिख दिया था कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर कार्य का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा या EP 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, परंतु इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। ठीक है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस पर न्यूमेरिकल, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो यहां तक समझ में आया। अब देखिए इसमें थीटा के मान में चेंज होने से W पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वे समझेंगे। एक बार उससे पहले मैं बहुत स्पीडली रिवाइज करा देता हूं, फिर भी आपको अगर ये डेरिवेशन कुछ अभी कम समझ में आया हो, क्योंकि इसमें चित्र का ज़्यादा प्रयोग है, तो आप इसकी वीडियो की स्पीड को डबल करके इसको एक बार और देख लें, तो ये आपके डेरिवेशन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए बच्चों,
सबसे पहले हमने देखा ये द्विध्रुव ए बी है, इसको आपने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में घुमा दिया, घुमाने पर ए बी से ये ए डैश बी डैश स्थिति में पहुंच गया। कितना एंगल घुमा, थीटा एंगल घुमा। अब हम देखते हैं जब ये घूम गया तो इसका रैखिक विस्थापन कितना हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस पे लंब डाला, हमने देखा इधर से रैखिक विस्थापन AC हुआ, इधर से कितना हुआ, BD हुआ। जितना कोण इधर घुमा उतना कोण इधर घुमा, मीन्स AC इज इक्वल टू है BD। कोई दिक्कत यहां तक। अब हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स कितना विस्थापन हुआ। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कार्य, और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो हमें क्या चाहिए, विस्थापन। तो विस्थापन देखते हैं AC कितना हुआ। उसके लिए हम ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OCA डैश, त्रिभुज OCA डैश में थीटा के साथ हमने लिया कोस, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है बच्चों, OC, और कर्ण क्या है, L। तो cos थीटा इज इक्वल टू OC अपॉन L, मीन्स OC इज इक्वल टू आ जाएगा L cos थीटा। क्लियर बच्चों, OC की वैल्यू L cos थीटा आई, लेकिन हमें निकालनी है AC विस्थापन। तो AC निकालने के लिए इस सारी में से ये माइनस कर दो, मीन्स OA में से OC माइनस कर दूंगा तो AC बचेगी। तो AC इज इक्वल टू हो गया OA माइनस OC। ठीक है बच्चों, तो AC इज इक्वल टू OA कितनी है चित्र में देखिए L, OC कितनी है, L cos थीटा अभी निकाली है, तो L माइनस L cos थीटा, L कॉमन है तो AC इज इक्वल टू L कॉमन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, विस्थापन AC की वैल्यू आ गई, मैंने अभी बताया जितना AC है उतना BD है, तो ये बराबर BD हो गया। ठीक है बेटे, अब निकालना है कार्य। कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन। तो कार्य द्विध्रुव को घुमाने में कार्य बल गुना विस्थापन। बल को लिखते हैं हम F से, विस्थापन देखें AC प्लस BD, AC प्लस BD। AC और BD दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 2AC। F को आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू EQ। और AC प्लस BD दोनों इक्वल हैं तो 2AC। 2AC की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां रख दो, ये रख दी। ठीक है बच्चों, L 1 माइनस cos थीटा ये रख दी। Q इंटू 2L होता है P, वैद्युत द्विध्रुवागुण, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE या EP 1 माइनस cos थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक है। अब इसकी कुछ कंडीशन है, ये समझिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 पर ध्यान देंगे बच्चों। अगर क्वेश्चन में कहता है कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए, मतलब 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री के कोण पर, मींस लंबवत घुमाएं, तब कार्य कितना हो जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू PE या EP कह दो 1 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा W बराबर cos 90 0, तो PE 1 माइनस 0, 1 में से 0 गया 1, मीन्स W इज इक्वल टू PE। तो इतना कार्य होगा W इज इक्वल टू PE, कब, जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत खास। अगर क्वेश्चन में कहता है कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में समांतर स्थिति से विसमांतर घुमाया जाता है, समांतर से विसमांतर, समांतर से विसमांतर घुमाया जाए, तब कार्य कितना होगा। देखिए ऐसे, ये द्विध्रुव है जो कि वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखा है। अब इसको समांतर से विसमांतर घुमाएं तो कितना कार्य होगा। अब समांतर से विसमांतर का मतलब क्या है, देखिए सपोज कीजिए वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं, ये भी द्विध्रुव ऐसे रखा है, तो मीन्स ये इसमें समांतर रखा है। अब विसमांतर घुमाने का मतलब ये है, ये देखिए ऐसे ये घुमाया, ये हुआ अभी लंबवत 90 डिग्री। अब देखिए इसको ऐसे यहां पर ऐसे घुमा दिया, ये हो गया 180 डिग्री। अब ये आ गया विसमांतर, यहां पर था ये समांतर, ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही था ये भी, और अब इसको ऐसे यहां से हम ऐसे यहां ले आए, ठीक है, तो अब ये हो गया विसमांतर, मींस 180 डिग्री घुमा दिया। तो जब भी समांतर से विसमांतर की बात आएगी तो थीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 180 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम,
ये ध्यान रखना है। समांतर से विसमांतर घुमा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 180 डिग्री। तो इस स्थिति में कार्य हो जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस कोस 180। और याद रखिए बच्चों कोस 180 की वैल्यू होती है कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -K1। तो रखिए बेटा यहां पर तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस कोस 180 -K1 अर्थात माइनस माइनस प्लस और 1 और 1 2 तो वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू 2PE। ये कार्य हो जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आया। तो द्विध्रुव को घुमाने में कार्य अगर 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं तो कार्य होगा W बराबर PE। समांतर से विसमांतर घुमा रहे हैं तो कार्य होगा W बराबर 2PE। ठीक है बच्चों, तो आज का डेरिवेशन आपके समझ में आया। इससे अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।